हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आप अगर अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, हम लोग देखेंगे दैट आपके पर्सन आपके बारे में पहले तो क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, और उसके बाद हम देखेंगे उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, और लास्ट में हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं मार्च के महीने में। सन मून राइजिंग, कैप्रिकॉन यूनिवर्स कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं, इसके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वारियस तो ज़रूर है कैप्रिकॉन, या आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस या किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। अर्थ साइन में वर्गो हो सकते हैं कैप्रिकॉन। यहाँ पे ये पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में ये आ गया है दैट इट्स गेटिंग इरिटेटेड नाउ। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन में है। इनको क्लैरिटी चाहिए बट इनको फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं ना कहीं। ये आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनको ये इन्फॉर्मेशन लेते लेते बहुत सारी चीज़ें मज़ा भी आ रही है बिकॉज इनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं ये आपके बारे में कुछ चीज़ें पता कर रहे हैं दैट यू आर ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो, आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो रखे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि किस तरह से आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है, आपको अपनी तरफ कैसे खींचा जा सकता है, या आपकी मांगे क्या क्या है, आप किस तरह के पर्सन हो। बट इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हो इस पर्सन की, और ना ही आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को जहाँ पे आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हो, एंड आपके ऊपर दिन ब दिन ये सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई वगैरह करते रहते हैं कि आपके लाइफ में क्या कोई और पर्सन भी आ रहे हैं या नहीं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी पता है दैट आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप अपने खुद की स्टेबिलिटी में जो कि हमेशा से आपकी एक वो होती है कि आप अपने काम की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो देन एनी अदर थिंग। तो वो चीज़ दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में चीज़ें चल रही हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स और यस, जैसा कि मैंने बोला था, इस पर्सन को पूरी तरह से यकीन है कि आपके लाइफ में देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दैट्स वाई आपकी इनके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता लग गया है दैट यू आर अट्रैक्टेड टू समवन, एंड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है आपको लेकर। आपके बारे में अगर ये सोचते भी हैं कैप्रिकॉन, तो ये बहुत ज़्यादा बोझ तले दब जाते हैं कहीं ना कहीं कि आप शायद इनके मन में ना आपको लेकर एक चीज़ चल रही है दैट कि ये सब इतना इरिटेटिंग क्यों होता जा रहा है। मतलब ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं कि आप अगर क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको स्पाई करते हैं, या फिर आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर लेते हैं। किसी फेमिनाइन एनर्जी से ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उस फेमिनाइन एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें भी पता लगाते हैं कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई सामने ज़रूर आ रही है
कि आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या आप हील करना चाहते हो इस रिश्ते को या नहीं करना चाहते, क्या आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो। इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, एक बार देख लेते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। Apology, give me one last chance, I want to sort it out. Fresh start, I'm in love with you, will you be my bae? Turning point, I never imagined a relationship will end like this, and also a family card is here. I am busy with other responsibilities, you need to accept it. Okay, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके गलत तो नहीं थी, बट लेकिन ये चाहते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। फैमिली का कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ इनके आसपास कुछ लोग हैं जो इनको बोल रहे हैं सेपरेशंस नहीं करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के मन में, आपको इस पर्सन को बोला जा रहा है। और ये वाकई में आपके साथ एक रिकन्सिलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर्सन की सबसे बुरी ड्रीम ये है कि ये आपको छोड़ रहे हैं या आप इनको छोड़ रहे हो, बिकॉज फैमिली में ये कोई ऐसे पर्सन है जो फैमिली में इनका बहुत ज़्यादा रुतबा है, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें ये करते हैं जहाँ पे इनके घर वाले कभी भी इस सेपरेशन और इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, अभी देखते हैं कि आपका क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर। यू आर वेरी टायर्ड कैप्रिकॉर्न। आप बहुत टायर्ड हो चुके हो इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ पे खाली दिखावा। ओके, आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हो, आप बहुत ड्रेन हो रहे हो इस पर, क्योंकि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस है। ओके, आपके अंदर अभी भी एक वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप समझते हो कि यार अब कितना ही करना है इस फैमिली के लिए, कितना करते रहे, कितना अपनी पूरी चीज़ें दे दें। आप बहुत गिवर एनर्जी में थे, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान भी अभी हो इस टाइम में, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपके पास आए, चीज़ें सॉर्ट आउट करे। बट इवन इफ दिस पर्सन कम्स इन, मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप वाकई में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप खुद ही बहुत वाइब्रेंट हो, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वॉट यू क्लियरली वॉन्ट। बट ये पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कंप्लीटली एक डिफरेंट एनर्जी लेके आ रही है। यू नो वॉट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, यार दिमाग ख़राब कर दिया है इस कैप्रिकॉर्न ने मेरा, कि कब ये रिकन्सिलेशन करेंगे, कब, क्या चाहती क्या है, क्या चाहते क्या है। लाइक लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है। एंड लुक एट योर एनर्जी, कि इस पर्सन ने आपको कितना सताया है, कितना दुख दिया है, कितना परेशान किया है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं क्यों जाऊँ। मैंने पूरे, लेट्स से आपका 10 साल का कुछ रिलेशनशिप था, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, व्हाटसोएवर, आपने इतना दिया इस पर्सन को, आपने जी जान लगा दी इस रिश्ते में। ओके, एंड नाउ अगेन दीज पीपल, ये जो लोग हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो, ये खुद हो, ये अभी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस करके बैठे, वो मतलब फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं ये पर्सन ले चुके हैं हर एक चीज़ में। ओके, ये पर्सन आपको ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी इस टाइम की आपकी एनर्जी है कि मैं अपने आप को संभाल लूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। एंड आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग
draining situation. Still there is a energy where you are not satisfied, because obviously समथिंग वॉज नॉट गुड. आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं थी कैप्रिकॉन. engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Okay, separation, time apart from your partners on the horizon. I think pay attention to the red flags भी हैं यहाँ पे. You need to release your ex a lot. There is a signs are cautioning you. यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जहाँ पे आपको ये साइंस मिल रहे हैं that ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है. द पर्सन हु इज़ आफ्टर योर लाइफ, जो पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, जो आपके साथ दोबारा से एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, इनके भले ही इंटेंशंस अच्छे हो बट लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ें ज़रूर चल रही हैं दैट यू नो हमारा रिलेशन क्या ही वाला. दैट इज़ नॉट हाउ द रिलेशनशिप्स आर यार. ऐसे रिलेशनशिप नहीं होते हैं. अगर कोई पर्सन इरिटेट हो रहे हैं किसी के साथ रिकन्सिलेशन करने में, क्या उसको हम लोग एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं? द आंसर इज़ नो. ऑफ कोर्स बिना देखे राइट एंड लेफ्ट हम उसको नो ही बोलेंगे. बिकॉज कोई पर्सन अगर किसी के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो वो इरिटेट नहीं होंगे रिकन्सिलेशन से पहले. कोई ये नहीं बोलेंगे कि रिकन्सिलेशन करना एक बहुत बड़ा बोझ हो गया है, क्योंकि रिकन्सिलेशन करना बोझ नहीं होता है. रिकन्सिलेशन मतलब दोबारा से एक ज़िंदगी की शुरुआत करना एक नई समझौते के साथ. ऑफ कोर्स वो पुराने पैटर्न्स तो रिश्तों में नहीं चल सकते हैं. जो आप बहुत टाइम से आप लोग क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा डिसीशंस गलत ले लेते हो रिकन्सिलेशन की भी, जहाँ पे आपके पार्टनर गोस्ट तो कर देते हैं आपको, बट रिकन्सिलेशन की बात है ना तो 2 मिनट में रिकन्सिलेशन हो जाता है. एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं? टेक एक्शन फॉर योर हैप्पीनेस, रिकवरी. आपको बोला जा रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप इस पर्सन को हाँ बोलो या कुछ भी करो. टेक एक्शन फॉर रिकवरी एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ये नॉट द राइट टाइम. अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा. दोबारा सोचिएगा ज़रूर अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कि क्या रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, क्या गलत चीज़ें दिख रही हैं जो होनी नहीं चाहिए. ज़रूर सोचिएगा. बिकॉज़ ज़िंदगी में जब ठोकर खाते हैं तो बार बार ठोकर मिलता है ऐसा है, बट एक बड़ा जब भूचाल आता है तो वो भूचाल ही रहता है. उस भूचाल को कभी कोई भूलता नहीं है. तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये ज़िंदगी में ठोकर आया है तो अब ये भूचाल क्या ही कर लेगा मेरा. ऐसा नहीं होगा. चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य के जीवन में जो भूचाल आता है वो आता है, उसको कुछ सिखा के जाता है. अगर उस टाइम भी नहीं सीखे तो बहुत बड़ा भूचाल आता है. तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा. डिसीशंस आपको बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत शांत वातावरण में लेना है, सब कुछ समझ के आपको करना है. ओके, कोई प्रेशराइज दे, कोई कुछ बोले, उस बातों पे आपको नहीं आना है. ओके, सो दैट्स इट. बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ. तब तक के लिए राधे राधे. थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर.